हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सरस्वती सम्मान पुरस्कार से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 33वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है प्रभा वर्मा को चुना गया है। ये उनकी इमेज है, थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो प्रभा वर्मा को ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। यानी हम बात करें कि जो सरस्वती सम्मान है वो किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है, तो ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। और ये जो प्रभा वर्मा है ये प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार हैं और उनके उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए 33वें सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। और ये मलयालम भाषा के कवि हैं। काव्यात्मक छंद में लिखा गया है उपन्यास, और इस उपन्यास में क्या लिखा गया है? तो ये काव्यात्मक छंद में लिखा गया है। इसमें सत्ता और राजनीति, व्यक्ति और राज तथा कला और सत्ता के बीच के संघर्ष की जांच करता है ये उपन्यास। आगे की डिटेल इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा, इसी से संबंधित है। थोड़ी हम देख लेते हैं प्रभा वर्मा जी के डिटेल। तो प्रभा वर्मा को उनके मलयालम उपन्यास रौद्र सात्विकम के लिए सरस्वती सम्मान 2023 के लिए चुना गया है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म गीत के लिए राज्य और फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिल चुका है। यानी जो प्रभा वर्मा है उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला है। और प्रभा वर्मा वर्तमान में केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के मीडिया सलाहकार हैं। प्रभा वर्मा का जन्म हुआ था 1959 में तिरुवल्ला, केरल में। वह अंग्रेजी और मलयालम दोनों भाषा में अपनी रचनाएं लिखते हैं। उन्हें 30 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की है उन्होंने, जिनमें 1 दर्जन कविता संग्रह, पद्य में 3 उपन्यास, समकालीन सामाजिक राजनीतिक परिवेश और साहित्य पर 8 पुस्तकें और आलोचना में निबंधों के 7 संग्रह शामिल हैं। प्रभा वर्मा की कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं, जैसे सौपर्णिका, अर्क पूर्णिमा, श्यामा माधवम, चंदना नाजी, आरद्रम और कनाल, चिलम्बू हैं। वर्मा को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, केंद्र सरकार का साहित्य अकादमी पुरस्कार और वायलार पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुछ उनके महत्वपूर्ण पुरस्कार है और सरस्वती सम्मान उन्हें प्रदान किया गया, तो वो इम्पोर्टेंट पर्सन हो चुके हैं। तो उनको किस पुरस्कार के लिए चुना गया है ये सब पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है, सरस्वती सम्मान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर है 1991 में की गई थी। डिटेल देख लेते हैं। तो सरस्वती सम्मान एक वार्षिक पुरस्कार है। यह पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को दिया जाता है। यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा संविधान की अनुसूची 8 में शामिल 22 भारतीय भाषाओं में से किसी भी लिखी गई कृति के लिए उसके लेखक को दिया जाता है। विजेता को 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और 1 प्रशस्ति पत्र और 1 पट्टिका दी जाती है। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था और 4 खंडों में प्रकाशित उनकी आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था। और 32वां पुरस्कार विजेता रही हैं शिवशंकरी। उनकी कृति रही है सूर्यवंशम। सूर्यवंशम के लिए यह पुरस्कार मिला था, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई है सूर्यवंशम। थोड़ी के बिरला फाउंडेशन के बारे में जान लेते हैं कि ये इसकी स्थापना कब हुई थी। तो के बिरला फाउंडेशन की स्थापना हुई थी 1991 में प्रसिद्ध उद्योगपति कृष्ण कुमार बिरला द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य भारतीय साहित्य को बढ़ावा देना है। पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित भारतीय नागरिक की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति को फाउंडेशन द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कारों के लिए चुना जाता है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पुरस्कार में से है सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, बिहारी पुरस्कार और ज्ञानपीठ अवार्ड भी दिया जाता है। अगला है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
व्यास सम्मान की बात करते हैं तो यह किसी भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। इसमें 4 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। रामविलास शर्मा पहले व्यक्ति थे जिन्हें उनकी कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए यह पुरस्कार मिला था। यानी हम थोड़ी व्यास सम्मान की डिटेल पढ़ रहे हैं। 32वां व्यास सम्मान 2022 ज्ञान चतुर्वेदी को उनके उपन्यास पागलखाना के लिए दिया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है सरस्वती सम्मान में कितनी राशियाँ प्रदान की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर है 10 लाख का पुरस्कार इसमें दिया जाता है। सॉरी 15 लाख रुपए सरस्वती सम्मान में पुरस्कार धनराशि प्रदान की जाती है। अगला है 1991 में पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, तो इसका राइट आंसर हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। हरिवंश राय बच्चन को पहला सरस्वती सम्मान 1991 में दिया गया था और उनकी 4 खंडों की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक के लिए मिला था। अगला है सरस्वती सम्मान पुरस्कार साहित्यिक कृतियों के लिए कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं में दिया जाता है। अगला है 32वां सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया था, तो इसका राइट आंसर है शिवशंकरी को। उनकी रचना रही है यादें यादें और यादें। यहाँ थोड़ी हम डिटेल देख लेते हैं। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनके संस्मरण यानी जीवनी सूर्यवंशम के लिए सरस्वती सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया था। सूर्यवंशम 2 खंडों वाला एक संस्करण है जो लेखिका के 7 दशकों की साहित्यिक यात्रा तथा सामाजिक परिवर्तनों को उल्लेखित करता है। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के भारतीय लेखकों द्वारा विगत 10 वर्षों में प्रकाशित साहित्यिक कृतियों के लिए प्रतिवर्ष दिया जाता है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें 15 लाख रुपए की धनराशि समेत एक पट्टिका तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। सरस्वती सम्मान भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। सरस्वती सम्मान के अतिरिक्त व्यास सम्मान, विहारी पुरस्कार बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं और अन्य साहित्यिक पुरस्कार भी हैं जो कि बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अगला है सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन है, तो इसका राइट आंसर है बालमणि अम्मा है। सरस्वती सम्मान से पुरस्कृत होने वाली पहली महिला। थोड़ी हम देख लेते हैं सरस्वती सम्मान 1991 से अब तक किसे किसे प्रदान किया गया था। तो 1991 में हरिवंश राय बच्चन को उनकी रचना रही है 4 खंडों में आत्मकथा, जो कि हमने इसकी डिटेल में चर्चा भी करी है आप लोगों से, तो उसको प्रदान किया गया था। और 1992 में प्रदान किया गया था रमाकांत रथ को। उनकी रचना रही है श्री राधा। उड़िया भाषा में रही है, उसको प्रदान किया गया था। 1993 में विजय शंकर तेंदुलकर कन्यादान नामक रचना के लिए मराठी भाषा में रचना रही है, उसके लिए प्रदान किया गया था। 1994 में हरभजन सिंह रूख ते ऋषि काव्य संग्रह पंजाबी भाषा में यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। 1995 में बालमणि अम्मा को निवेदम नामक रचना के लिए दिया गया था। निवेदम कविता संग्रह थी, मलयालम भाषा में ये प्रदान किया गया था। 1996 में समरसुरहमान फारूकी वह शोर अंग्रेज है, उर्दू भाषा में इनकी रचना रही, इसको मिला था। 1997 में मनु भाई पंचोली कुरुक्षेत्र नामक रचना रही है, गुजराती में। 1998 में शंख घोष को मिला था, उनकी रचना थी गंधर्व कविता गुच्छा कविता संग्रह थी ये, बंगाली भाषा में। अगला है इंदिरा पार्थ सारथी रामानुजार नाटक रहा है, तमिल भाषा में। 1999 में इनको प्रदान किया गया था। 2000 में मनोज दास को उनकी रचना रही अमृत फल उपन्यास, उसके लिए दिया गया था, उड़िया भाषा में थी ये। 2001 में दिलीप कौर टिवाड़ा कथा रहो रसीब
उपन्यास के लिए दिया गया था, पंजाबी भाषा में ये थी। 2002 में महेश एल कुंचवार को दिया गया था युगांत नामक नाटक के लिए, मराठी भाषा में ये था। 2003 में गोविंद चंद्र पांडे को दिया गया था, इनकी रचना थी भागीरथी काव्य संग्रह, संस्कृति भाषा में। 2004 में सुनील गंगोपाध्याय को दिया गया था, इनकी रचना थी प्रथम अलो, ये उपन्यास था बंगाली भाषा में। 2005 में के अयप्पा पडिक्कर को दिया गया था, इनकी रचना रही है अयप्पा पनिकरुणे, क्रिटिकल रही है, ये कविता संग्रह है मलयालम भाषा में। 2006 में जगन्नाथ प्रसाद दास को दिया गया था परिक्रमा काव्य संग्रह उड़िया के लिए। 2007 में नैयर मसूद को दिया गया था, उनकी रचना रही है ताओस चमन की मैना, लघु कथा संग्रह उर्दू भाषा में रही है। 2008 में लक्ष्मी नंदन बोरा कायाकल्प उपन्यास असमिया भाषा में रहा, इसको प्रदान किया गया था। 2009 में सुरजीत पातर को प्रदान किया गया था लफजंदी मीर, ये पंजाबी भाषा में रही है। 2010 में SL भैरप्पा, ये मदरा नामक रचना कन्नड़ा भाषा में रही है। 2011 में दिया गया था A मनवालन, इसकी रचना रही है इरामा कथयम इरमायुक्लम, ये तमिल भाषा में रही है। 2012 में सुगथ कुमारी माना लेझुतु, ये कविता संग्रह रही है मलयालम भाषा में। 2013 में गोविंद मिश्रा की रचना रही है धूल पढ़ो पर, ये उपन्यास है हिंदी भाषा का। 2014 में बीरप्पा रामायण महान वेषणम, कविता रही है कन्नड़ भाषा में। 2015 में पद्मा सचदेव, ये चित्त चेते आत्मकथा रही है डोगरी भाषा में। 2016 में प्रदान किया गया था महाबलेश्वर पाल को, इनकी रचना रही है हौथन, उपन्यास है कोंकणी भाषा में। 2017 में प्रदान किया गया था सितांशु यश चंद्र को, इनकी रचना रही है वखर काव्य संग्रह, गुजराती भाषा में रही है। 2018 में के शिवा रेड्डी को प्रदान किया गया था, इनकी रचना रही है पक्का ओटिलाइट, कविता तेलुगु संग्रह में रही है। 2019 में प्रदान किया गया था वासुदेव मोही को, इनकी रचना रही है चेकबुक लघु कहानी श्रृंखला, सिंधी भाषा में रही है। 2020 में प्रदान किया गया था शरण कुमार लिम्बाले, इनकी रचना रही है सनातन उपन्यास, मराठी भाषा में रही है। 2021 में रही है रामदरस मिश्र की रचना मैं तो यहाँ हूँ, ये कविता है हिंदी भाषा में। 2022 में प्रदान किया गया था शिव शंकरी को, उनकी रचना रही है सूर्यवंशम संस्मरण है, ये तमिल भाषा में। और 2023 में प्रदान किया गया है प्रभा वर्मा को रौद्र सात्विकम, ये भी उपन्यास मलयालम भाषा में भी हाल में प्रदान किया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।